नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अकेडमी पे। आज है मैथ का नया चैप्टर अर्थमेटिक में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर से 1 से 2% हर एग्जाम में पूछता है। 1 से 2 क्वेश्चन, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें 1 2 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ASI और CI आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो पहले करवा रहा हूँ। पहले प्रतिशत करवाया था, परसेंटेज, ये प्रतिशत करवाया, फिर अनुपात समानुपात करवाया, फिर यहाँ पे लाभ हानि करवाई, उसके बाद में भट्टा करवाया। ये 4 चैप्टर हो गए अर्थमेटिक में। और इससे पहले आपको नंबर सिस्टम करवाया था, उसके बाद में सिंपल एंड क्वालिफिकेशन करवाया था, और फिर उसके बाद में LCM HCF और एक साइड घातांक। ये 4 चैप्टर हो गए, इसमें 4 चैप्टर हो गए। अब देखो यहाँ पे इसके बाद में SI CI करवा रहा हूँ। अब ये देखो कितने हो गए, एक कितने हो गए, 4, 8 चैप्टर तो आपको करवा दिया मैंने यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवा दिए हैं। क्योंकि ये आपके लिए एकदम से फ्री रहेगा, आपको इनके कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। आज है नया चैप्टर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर से है ना 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक सूत्र है, बस उस सूत्र के आधार पे ही है ना, ये बस PRT/100, ये SI, इस सूत्र के आधार पे पूरा टॉपिक निर्भर है। इसके अलावा आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखना और कुछ नहीं देखना, इस सूत्र के आधार पे पूरा टॉपिक है। बस इसको लिखने की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, कैसे लिखते हैं, कैसे इसको ज्ञात करते हैं, वो आपको पहले समझाऊंगा। उसके बाद में आपको करवाया जाएंगे ये क्वेश्चन। पहले देखो आप, हम लिखते हैं, जैसो प्रिंसिपल होता है हमारा, समझना पहले। प्रिंसिपल मूलधन, फिर आता है, इसको बोलते हैं उधार ली गई राशि। आप समझना, देखो आप किसी व्यक्ति से उधार लेते हो, फिर उसको ब्याज के समेत 1 साल के लिए लेते हो, ब्याज के समेत कुछ पैसे और उसमें ऐड करके उसको देते हो। तो यही है इस विधि का मतलब है कि साधारण ब्याज क्या कैसे ज्ञात करें। देखो इसमें सूत्र क्या होता है, PRT/100। R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रतिशत में आएगा, यानी इसका मतलब है कितने समय के लिए कितनी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, या ब्याज की दर, इसको बोलते हैं ब्याज की दर। ठीक। T क्या होता है, टाइम, यानी समय। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको दूसरा रूप है P%R%T, यानी 100 नीचे आ जाता है, PRT/100। इसमें देखो एक आता है SI यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। यही टॉपिक है, इसी टॉपिक के आधार पे आपको क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। इसके अलावा एक होता है मिश्र धन, यानी अमाउंट, ये होता है मिश्र धन, यानी टोटल मूल्य हो गया, यानी ब्याज जोड़ के आपको कितना रुपए देना पड़ रहा है, वो होता है। अब इसमें इसको लिखने का तरीका तो ये तो आपको बता दिया, ऐसे लिखते हैं। अब इसमें लिखने का तरीका आपको वो बस समझाता हूँ। देखो यहाँ पे इस प्रिंसिपल को किससे डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो इसको P से लिखते हैं, इसको R से, इसको T से, इसको SI और इसको A से। ये आप ध्यान में रखना, इसको किस रूप से कैसे लिखते हैं। ठीक। अब मैं लिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ लिखाता हूँ, वो समझना, उसके बाद में अपने आप समझ में लग जाएगा क्या लिखाया है। यहाँ पे लिखते हैं मूलधन, यानी प्रिंसिपल, ये मूलधन। फिर लिखते हैं टाइम, ये टाइम, समय। फिर लिखते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी ब्याज। ठीक। फिर आता है अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्र धन। कर्जा चुकाने के लिए दी गई राशि, ये देखो इसको लिखते हैं कर्जा चुकाने के लिए दी गई राशि, ये है। अब यहाँ पे देखो, इसमें समझाता हूँ इसको।
अगर आपके पास किसी से 20,000 रुपये आपने उधार लिए, मैंने 20,000 रुपये उधार लिए, कितने साल के लिए? 3 ईयर। ठीक, ब्याज की इंटरेस्ट क्या है, यानी इंटरेस्ट ऑफ ब्याज कितना, यानी ब्याज 3 साल में मैं उसे 48 रुपये और ऐड करके देता हूँ, तो मेरा कितना हो जाता है, मैं कितने रुपए दूंगा? 20,000 तो दूंगा ही दूंगा, इसमें 4800 रुपये और दूंगा, तो ये कितने दूंगा मैं? 24,800 रुपये इसको जमा कराऊंगा। तो ये लिखने का तरीका क्या था, इसका देखो फॉर्मूला लिखाता हूँ। ये देखो आप, ये मूलधन हो गया, समय, ब्याज, ये मिश्रधन। तो इसको लिखने का तरीका बताता हूँ। देखो मिश्रधन को लिखने का तरीका ये है, मिश्रधन को लिखने का तरीका है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक, यहाँ से ए बराबर पी प्लस एस आई, ये इसको लिखने का तरीका है। ठीक, अब यहाँ पे एक सूत्र होता है, समझना आप। मिश्रधन आ गया, साधारण ब्याज बार यहाँ पे कितना था, यहाँ पे देखो मूलधन 20,000 रुपये, साधारण ब्याज 4800 रुपये, तो ये मिश्रधन आ गया था यहाँ पे। ये यहाँ पे 20,000, ये 4800, ये 24,800 आ गया था यहाँ पे। इसी प्रकार अगर यहाँ से ए है, अगर मुझे पी निकालना हो तो यहाँ से मिश्रधन में से ऐसा ही घटाता हूँ यहाँ पे। और अगर मुझे ऐसा ही घटाना हो, यानी ऐसा ही प्राप्त करना हो, तो पी में से ए घटाता हूँ। ये फॉर्मूले भी आप ध्यान में रखना। ठीक, इसके अलावा अगर ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, यानी ब्याज की दर समझो आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले आपको एकदम से बेसिक से बता रहा हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन में ना आपको ये कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे सीधे आंसर निकलेंगे इनसे। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 रुपये पर 1 साल को लगने वाला ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसकी परिभाषा तो नहीं पूछता, पर फिर भी आप लिख लो, एग्जामिनर बेसिक ले तो यहाँ से बेसिक उठा सकता है। 100 रुपये पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? R% से डिनोट करते हैं। अब इसमें देखो 100 रुपये है, यानी 100 रुपये पी मूलधन, इस पे 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर। ठीक, और यहाँ पे कितना है, क्या बोल रहा है कि 100 रुपये पे अगर मैं 100 रुपये पे 13% प्रतिवर्ष दूँ, अगर मैं 13% प्रतिवर्ष दूँ, तो 100 रुपये में 13 दूंगा तो कितना रुपये हो जाएगा? 113 रुपये। अभी इसमें 13 बढ़ाऊँगा तो 113 रुपये तो होगा ही। देखो यार 13 गुणा 100, यहाँ पे देखो इसका 100 गुणा 13/100 और गुणा 1 ईयर, यानी ये PRT, ये फॉर्मूला होता है। 1 वर्ष तो ये हो गया, इस 100 से 100 कैंसिल, तो ये 13, तो 13 रुपये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा SI का मान आ गया 13। यहाँ पे अमाउंट का बयान क्या आ गया? ये अमाउंट का मान है, ये अमाउंट का मान इसमें जुड़ जाएगा 113 रुपये। इसको देखो आगे और बताता हूँ, लिखने का तरीका बताता हूँ, एकदम से आप बेसिक से बता रहा हूँ तो आप समझो। यहाँ पे ब्याज की दर R% है, तो यहाँ पे 1 ईयर का SI। ठीक, तो यहाँ पे बट्टे, यहाँ पे लिखने का इसका P मूलधन आ गया, और यहाँ पे P मूलधन गुणा 100, एक ये है फॉर्मूला। अब इसको बेसिक से लिखने का सूत्र बताता हूँ आपको। देखो SI ब्याज ज्ञात करने का, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं? साधारण ब्याज SI बराबर PRT/100, ये सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इन कॉन्सेप्ट को, इस सूत्र को बस लिखने का तरीका बस वो चेंज होगा इन क्वेश्चनों में, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये आप देखना।
इन क्वेश्चनों को आप समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको समझना ज़रूर। यहाँ पे इसको वैसे ही रहने दो, हाईलाइट रहने दो। एस आई बराबर पी आर टी, ठीक। एस आई बराबर पी आर टी को लिखने का तरीका आपको पी का पता ही है, इसको मूलधन बोलते हैं, इसको आर को, यहाँ पे पी को क्या बोलते हैं, मूलधन, आर को रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, ब्याज की दर, और टी को समय, और एस आई को आपको पता ही है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक। इससे अलावा बेसिक और क्या लिखा हूँ, इनका पूरा अर्थ लिखा रहा हूँ, इससे अलावा इससे बेसिक और कुछ नहीं नीचे होता, ये सबसे बेसिक से बेसिक नीचे करा रहा हूँ। अब देखो इसमें 100 रुपये पे 1 ईयर इसका आर ब्याज आता है। अगर 1 का ज्ञात करना है, 1 ईयर का आर बट्टे 100 आ गया। अगर पी ईयर का ज्ञात करना है, लिखने का तो इसको फॉर्मूला देखो कैसे ज्ञात करते हैं, 1 ईयर का तो पी आर बट्टे 100। अगर पी का टी ईयर के लिए ज्ञात करना है, टी ईयर का ज्ञात करना है तो पी आर, यहाँ पे टी कैपिटल लिख लो, कैपिटल लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा, यहाँ पे टी बट्टे 100। तो इसका फॉर्मूला सीधा क्या बन गया, अगर यहाँ पे ब्याज तो ज्ञात कर रहे हैं तो एस आई बराबर पी आर टी, यही तो फॉर्मूला बना रहे हैं। अब इसको एक फॉर्मूला, इसी को लिखने का एक तरीका और है, एस आई बराबर ये पी गुणा आर परसेंट गुणा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इससे अलावा मैं और बेसिक नहीं करा सकता, क्योंकि इससे बेसिक और नीचे कुछ नहीं होता। अब यहाँ से अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर मूलधन प्लस एस आई, ठीक। यहाँ पे देखो अमाउंट यानी ये इसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, इससे बेसिक कुछ नहीं होता। यहाँ पे अमाउंट हो गया, इस एस आई को लिखने का क्या तरीका था, पी आर टी बट्टे 100, यहाँ पे ए, यहाँ पे पी प्लस पी आर टी बट्टे 100 ये लिख सकते हैं। यहाँ पे ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे पी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस आर टी बट्टे 100, और इसको एक और तरीका क्या था, पी इंटू 100 प्लस आर टी बट्टे 100, ये हो गया इसको लिखने का तरीका। इसके अलावा और देखो यहाँ पे और किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अलावा इस पर कुछ बेसिक और बताता हूँ आपको। इसमें देखो आप, यहाँ पे एक सूत्र था एस आई बराबर पी आर टी बट्टे 100, इसको लिखने का तरीका पी गुणा आर परसेंटेज गुणा टी, क्योंकि आर के परसेंटेज लगेगा, किसी और के नहीं लगेगा, ये बात आप ध्यान में रखना। इसके अलावा देखो आप, और अमाउंट का क्या था, पी प्लस पी आर टी बट्टे 100 या पी प्लस पी आर परसेंटेज इंटू टी, तो यहाँ से पी कॉमन लेते हैं तो पी बराबर 1 प्लस आर परसेंटेज इंटू टी, एक ये फॉर्मूला था। आपको जितना बेसिक हो सकता है उतना बेसिक करवा दिया। अब इसके अलावा एक कुछ तरीके हैं तो आप उसको समझना, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जैसे आपको कोई एग्जांपल देगा तो उस एग्जांपल आपको बताते हैं। एग्जांपल देखो, आपको कोई राशि दे देगा 20,000 रुपये है, ये 20,000 राशि दे दी, ये बोलेगा कि आपको 2 वर्ष के लिए ब्याज दिया जाता है, यानी टी का टाइम दे दिया, पी दे दिया, और आपको पूछेगा आर परसेंटेज का मान 10% आर परसेंट है, तो हमें पूछेगा आपको एस आई बताओ, एस आई। तो इस फॉर्मूले रखेंगे एस आई बराबर, ये कितना हो गया 20,000 गुणा आर परसेंटेज यानी 10/100 गुणा टी का मान 2 ईयर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 4, ये 2 जीरो और 1 जीरो, 4,000 इसका ब्याज आ जाएगा। अगर अमाउंट पूछता तो अमाउंट क्या होता, 20,000 में ये 4,000 और जोड़ते तो कितना हो जाता है, ये 24,000 इसका आंसर। ठीक, ये बात आप ध्यान में रखना। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे, ये इस पेज से आपको पूरा समझ में लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे पी है,
फिर होता है आर रेट यानी R%, ठीक। फिर टाइम, फिर यहाँ पे होता है टाइम यानी ये इसको लिखते हैं टी। फिर SI P% इंटू T%, ठीक यहाँ पे। और अमाउंट यानी P इंटू प्लस SI, यहाँ पे P भी लिख सकते हो, SI बराबर PRT ये भी लिख सकते हैं। अब मैं इसलिए बताऊंगा कि यहाँ पे ये ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर परसेंटेज में आप लिखोगे तब इसको काटेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखो आप 100 यूनिट यानी 100 माना, ठीक, 9% पर एनम, तो ये 7 ईयर के लिए कितना हो जाएगा SI। यहाँ से काटेंगे तो 7 नहीं 63, ये 63 यूनिट आ गई SI। और टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी, अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट 163 आ गया। इसी प्रकार अगर 100% ये मानो 16% की पर एनम से 11 ईयर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 176, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको देखो यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप 100 गुणा 9 गुणा 9/100 गुणा 7 0 से 0 7 9 63, तो यहाँ पे अमाउंट बराबर 276, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे 12 यूनिट का देखो, यहाँ पे अगर 12 यूनिट का याद करना है, 12 यूनिट का 8.33% है, तो इसको किस रूप में 1/12, ठीक। अगर इसी प्रकार हम देखें, अगर ये 5 ईयर के लिए है तो 5 ईयर, तो यहाँ पे 5 साल का आ गया। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पे क्या हो गया, 12 गुणा यानी P, यहाँ पे R और गुणा T, तो जैसे 12 से 12 कैंसिल 5 आ जाएगा। इसी प्रकार अब 12 और ये 5 17, अमाउंट कितना हो गया 17। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर मैं 120 यूनिट का निकालूँ और सेम यहाँ पे 24 सही 1/6% करूँ, तो ये होता है 29/120। अगर 120 अगर P मान रहा हूँ तो ये ऊपर वाला SI होगा, और टाइम 7 ईयर, तो 7 ईयर। तो यहाँ पे देखो SI 29, तो 29 गुणा 7, तो ये 29 गुणा 7 कितना होता है 203, और इससे 120 में जोड़ूंगा 203, तो ये हो जाएगा 323 यानी 323। कहने का मतलब ये है कि आपको ये सूत्र याद रखना है, PRT/100%, यानी 100 यहाँ पे SI। और अमाउंट का क्या याद रखना है, अमाउंट का बराबर P + SI। ये फॉर्मूला याद रखना है, इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, और आप क्वेश्चन देखना, ये हवा में उड़ाओगे इन क्वेश्चनों को। देखो, साधारण ब्याज के साथ प्रति वर्ष की दर 12.5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। यानी देखो P यानी अमाउंट क्या हो रहा है, कोई धन 2 गुना हो जाता है, यानी वो 100 था और क्या हो रहा है 12.5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी अमाउंट कितना गुना हो जाता है 100 गुना। तो ब्याज यहाँ पे SI क्या रहेगा, SI यहाँ पे 100 यूनिट मिलेगा, यानी 100 का तो ब्याज ही तो मिलेगा यहाँ पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, सूत्र क्या होता है, PRT/100 होता है। अब अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ प्रतिशत ऐसे लो, यहाँ पे ये प्रतिशत है, तो यहाँ पे प्रतिशत निकालूंगा, तो यहाँ पे बराबर में क्या होता है SI, तो यहाँ पे ये SI/PT हो गया। अब P तो मानो 100 यूनिट, SI बराबर SI यूनिट कितनी है 100, और बट्टे में कितना है 100 आ गया। अब यहाँ पे देखो 100 यूनिट तो T 12.5%, 0 से 0 कैंसिल लिया जाएगा। देखो ये 125 है, ऊपर 10/125, अगर परसेंटेज में निकालो तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 25 5 125, 25 चौक 100, ये कितना हो गया 40/5, तो ये 8%। प्रतिशत में निकालने के लिए 8% C का मल्टीपल हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब एकदम से इजी से है, आप इन लोगों को हवा में उड़ाओगे और कुछ नहीं करना, आपको बस बेसिक टू एडवांस लेना है। एक साधारण ब्याज 9 वर्षों में सभी की 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। साधारण ब्याज यानी P और ये अमाउंट, ये देखो 100 यूनिट थी, 100 यूनिट से कितना हो गया 300, तो SI कितनी हो गई, SI यूनिट है यहाँ पे 200 यूनिट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट परसेंट कितना आ गया 200/9 आ गया। तो ये कितना होगा यहाँ पे, इसको देखो PRT/100, ये तो लिख रहा हूँ मैं SI, तो यहाँ से SI निकालने R% निकालने के लिए R इधर रखूँगा, तो इधर SI परसेंट में निकालो, SI गुणा 100/P गुणा T आ गया।
अब यहाँ पे मैं सीधा इसलिए लिखा हूँ, ये SI मुझे पता है 200 यूनिट है, गुणा अगर 100 करूँगा तो P का मान मेरा क्या मानता हूँ मैं, 100 यूनिट मानता हूँ। और T मेरा कितना दे रखा है यहाँ पे 9 वर्षों के लिए, 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 200/9। तो ये 200/9 तो सीधा यहाँ पे ऐसा लिखा है यहाँ पे, और क्या लिखा है, तो इसको 200/9 करूँगा यहाँ पे, 9 दूनी 18, 18 2, 9 दूनी 18, और ये 22 सही 2/9%, यानी डी ऑप्शन इसका। क्वेश्चन एकदम से इजी से हैं, बस आपको इनको समझना है। और कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा एग्जाम में, इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं आते, एकदम से इजी से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किसी वार्षिक ब्याज दर पर किसी धनराशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज उसी धनराशि का 5/8 गुना हो जाता है। अब उसी धनराशि का, अब धनराशि तो क्या यहाँ पे 5/8 है, धनराशि यहाँ पे P का मान आ गया, ये S5 क्या है, SI साधारण ब्याज। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, ब्याज की दर। तो R% का मान क्या होता है, SI/PT, यहाँ पे ऊपर 100, और क्या करें, यहाँ पे SI 5 यूनिट गुणा बट्टे में P गुणा 10 वर्षों में 5/3 यानी 100 यूनिट। ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 5 से ये 4, तो 25/4। तो 25/4 को क्या किस रूप में लिखोगे, 4 6 का 24, और यहाँ पे 2, 4 6 का 24, फिर 10 बचता है, 4 दूनी 8, और ये 5 5 6.25%, इसका सी ऑप्शन इसका आंसर। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इनको क्वेश्चनों को आराम से उठाओगे। यहाँ पे PRT/100, मैंने ये SI बराबर यही अप्लाई कर रहा हूँ सब क्वेश्चनों में, इसी क्वेश्चन के आधार पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप आराम से बना लोगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक राशि का साधारण ब्याज निवेश करने पर 2 वर्षों तथा 6 महीनों में सभी की 17/10 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब इसमें देखो सभी की 17 यानी P देखो 17/10 है, ये P का मान है, ये SI का कितना मान है, यहाँ से कितना ज़्यादा है, 17/10 गुना हो जाती है, ये तो अमाउंट का मान हो जाएगा, पर ब्याज क्या आएगा, यहाँ से ब्याज यहाँ पे 7 यूनिट क्या आएगा, SI। तो ब्याज की राशि, तो R% बराबर SI गुणा 100/10 गुणा यहाँ पे देखो P गुणा T। तो यहाँ पे देखो SI का मान कितना दिया है, 7 गुणा 100, 2 वर्ष 6 महीने, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 वर्ष 6 महीने, तो 1/2, तो इसको देखो 2 वर्ष और इसको 1/2, तो इसको 4 और 5 5/2 लिखेंगे, 5/2। और क्या है यहाँ पे P का मान कितना दिया हुआ है, 10, 0 से 0 कैंसिल, जैसे 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप है ना आराम से कर लोगे, कोई टाइप टेकिंग नहीं है, क्वेश्चन एकदम से इजी से हैं। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पे कोई धनराशि कितने समय के लिए निवेश किए जाती है ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। 40% की वृद्धि करनी है, कितने वर्षों में, 6% का साधारण ब्याज है, तो मूल्य का 40% यानी 40/6 कर लो, सीधा आ जाएगा इसका, ये समय आ जाएगा 6 सही 2/3। ये इसलिए किया, देखो यहाँ पे SI का सूत्र क्या होता है, PRT/100 होता है, ठीक। अगर आप कोई धनराशि कितने समय के लिए निवेश की जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो, यानी उसके मूल्य में, मूल्य ज्ञात करना है हमें, टाइम, इसका टाइम ज्ञात करना है, इसका ये मान दिया, नहीं तो इसको 1 यूनिट मान लो या 100% मान लो। इसको P को हम 100 मानते हैं और इसको 1/100 मानते हैं, तो यहाँ से T का मान सीधा ज्ञात करना है। अगर 6% साधारण ब्याज पे, या 6% दिया, यहाँ पे 6%, अब देखो यहाँ पे SI बराबर PRT/100 होता है। अब मैं इसको P को 100 यूनिट मानता हूँ, 100 पे 140 की वृद्धि हो रही है, यानी 140 हो रहा है, 40 की वृद्धि तो 140 हो रहा है। अब मुझे ब्याज नहीं पता, ब्याज यहाँ से कितना आ गया, 40 यूनिट आ गया। फिर यहाँ से देखो P कितना है, यहाँ पे 100, पहले 100 आ गया, फिर यहाँ पे 6/100 या R% माने 6/100, T का मान हमें याद करना है, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 40 में 6 का भाग देंगे, तब ये कितना मान आएगा, 6 6 36, और 6 सही 2/3% का आंसर। क्वेश्चन एकदम से इजी से हैं, मैं अब बार बार मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं बस इतना बता सकता हूँ, ये SI बराबर PRT वाला कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे आपके, आप टाइम टेकिंग नहीं लगेगा। इससे अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज किसी वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि 11 महीनों के लिए प्राप्त ब्याज मूल धनराशि का 0.08 गुना है, 0.08 गुना होगा। तो अब इसमें देखो आप
0.08 गुना है। अब 11 महीनों के लिए किया जाता है मूल राशि का, इसको 0.8 गुना को इसको क्या लिख सकते हैं, 8/100 लिख सकते हैं। 8/100 ये पी का मान 8 गुना हो जाता है मूल राशि का ब्याज। ये ब्याज यहाँ पे दे रहा है तो इसका मान ऐसा ही। तो हमें पूछा है क्या है, साधारण ब्याज की किस धनराशि पर 11 महीनों के लिए। अब यहाँ पे 100 यूनिट तो ये आ गई। हमें 11 महीनों क्या पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, R% का मान ज्ञात करना है गुणा टी का मान 11 मंथ, यानी 11 मंथ, यहाँ पे 11 मंथ, और आर का SI का मान ये रहा। तो यहाँ से भाग देंगे 8, ये R%, यहाँ से 8 से परसेंटेज कैंसिल, आर का मान सीधा आ जाएगा प्रतिशत में, 8/11 गुणा, अब ये 11 मंथ है तो पर वर्ष ये दिया तो यहाँ पे 12 आएगा, ये मंथ है यहाँ पे ईयर, तो गुणा 12, तो ये 12 × 96, 96/11, यहाँ से R% का मान सीधा आएगा 8.7%। तो ये सी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकते, बस आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा ये क्वेश्चन आप सेकेंडों में बनाओगे, ये क्वेश्चन है ना 10 सेकेंड से ज़्यादा सोल्व नहीं करना है इसको, बस 10 सेकेंड के अंदर सोल्व करके इसका आंसर निकालना है। एक निश्चित धनराशि 6% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों के साधारण ब्याज 920 है, ये SI का मान दिया हुआ है 920। ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों के बाद समान राशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सके। अब इसमें हमें पहले क्या ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है। P का मान क्या है, तो PRT/100, यहाँ पे SI दिया हुआ है 920, SI का सूत्र होता है 920 बराबर P का मान ज्ञात करना है, R का मान 6/100 गुणा 8, तो यहाँ से देखो 6, 8 का 8 एकम 8, फिर यहाँ पे 8 और 8 5 40 आ गया। यहाँ से और काटेंगे, अगर 3 से काटेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ से P का मान 115 गुणा 100/6, यहाँ से 2 से 3 इसको काटो, कितने से कटेगा ये। अगर आप इस टाइप से करोगे ना, देखो इस टाइप से ये टाइप करोगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, आप देखो समझो, पहले कॉन्सेप्ट देखो, आप एकदम से शॉर्टकट की है, उससे आप करोगे ना तो आपको क्वेश्चन पता ही नहीं लगेगा आपने आंसर ज्ञात कर लिया क्या। अब देखो SI बराबर क्या होता है, PRT होता है ये परसेंटेज में, SI समानुपाती होता है P के, SI समानुपाती होता है R% की, और SI समानुपाती होता है T% की होता है। अब इसमें देखो क्या पूछा है, समान ब्याज प्राप्त किया जाता है तो समान ब्याज दर क्या होगी। तो ब्याज दर यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 6% और 8 ईयर का, यहाँ पे 3 ईयर दिया है, ब्याज दर पूछा है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से SI मान किसका दिया है, R% का और गुणा T का दिया हुआ है, तो पहले में 6% गुणा 8 आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, 3 वर्ष का, यानी 3 वर्ष का कितना परसेंटेज है यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे R करते हैं तो इसका सीधा निकल जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 16% बराबर R। तो ये B ऑप्शन। इसी टाइप से आप इन क्वेश्चनों को करना, क्योंकि ये टाइप है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कुछ नहीं है कि बेसिक से कुछ नहीं है, इसमें एकदम से बेसिक सा है। SI बराबर PRT, मैंने दोनों समान तुलना की। अब आगे आने वाले क्वेश्चन है ना सेम है, देखो इसमें आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्रिजेश के पास 86 रुपये थे जिसे उसके 2 भागों से निवेश किया। पहले भाग पर 4 वर्षों में 15% वर्ष की दर से प्राप्त करता है साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त ब्याज साधारण ब्याज से बराबर है। तो दोनों भागों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो SI ज्ञात करते हैं। अब हमें क्या पता है इसमें देखो फर्स्ट का क्या है, 15% गुणा 4 आ गया, और फिर सेकेंड का क्या बोल रहा है, इन दोनों को क्या पूछ रहा है, दोनों भाग के बीच अंतर ज्ञात करना है। अब अंतर ज्ञात करके सीधा लिख देंगे, क्या ज्ञात करना है, दोनों भागों का अंतर, यानी ब्याज का अंतर भी हो सकता है, ब्याज का अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखो दूसरे का क्या दिया है, 3 गुणा, इसमें 86 का कोई काम नहीं था, ये एक्स्ट्रा में दे रखा है 3 गुणा 20%। अब ये 15 चौके 60 और ये 15 चौके 60, ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट और बट्टे सेकेंड क्या आएगा, इसका 1:1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0, इसका 0 आंसर है B ऑप्शन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें
इसमें 2700 रुपये से 8 महीने के लिए 5% प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या रखना है, एस आई बराबर PRT/100। 100 कर लो यहाँ पे, या परसेंटेज भी लगा सकते, दोनों ही लगा सकते हैं। पी का मतलब यहाँ पे 2700 रुपये है, 2700 रुपये। या आर का मतलब क्या है, आर प्रतिशत। हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे 5 प्रति पैसा रुपये यानी 5% भी लिख सकते हैं इसको। 5/100 गुणा 8 महीनों के लिए 8। अब इसमें 12 महीने मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, प्रति माह। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रति माह, तो यहाँ पे 8 ही लिखेंगे, ये 12 नहीं लगाएंगे, बट्टे में नीचे 12 आएगा भी नहीं। तो आप इसको 2 0 से 2 0, ये 8 5 40, 27 गुणा 40, ये कितना आ गया, 0 4 28। यहाँ पे 28 और 2 4 दूनी 8 और 10 1008। तो यहाँ पे 1080, डी ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे देखो, इस क्वेश्चन में है 27,000 रुपये पर, यहाँ पे पर 14/2/3 प्रति वर्ष की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें एस आई बराबर देखो, यहाँ पे इसमें एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। अब इस 14/2/3% को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 44/3%। तो एस आई बताना है हमें। यहाँ पे 27,000 रुपये है, एस आई 44/3 गुणा 100 गुणा यहाँ पे 8 महीने। तो यहाँ पे प्रतिवर्ष दे रखा है, तो बट्टे में 12 और आएगा यहाँ पे, ये ध्यान में रखना। 3 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 3 12 आ गया। फिर ये 9 9 3 27। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 गुणा 44, तो 6 के 24 और 24 2 26 26। यहाँ पे और 1 0 और ये 26 और 40 इसका आंसर, ये डी ऑप्शन। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चनों में जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका एडवांस लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चनों का हर बार एक बार एडवांस लेवल होगा। इसमें ए ने 2 वर्षों के लिए 8% प्रति ब्याज की दर से बी को ऋण लिया। ब्याज सहित ऋण का कुल का 1,91,864 चुकाया, ये टोटल अमाउंट चुकाया। तो ए द्वारा लिया गया ऋण क्या होगा। अगर अब इसमें देखो, आप क्या कर सकते हो, आपने प्रॉफिट लॉस में सीधा परसेंटेज कैसे ज्ञात करना है वो आपको पता ही है। अब इसमें देखो PRT/100, ये P हमें पता नहीं, ये ज्ञात करना है, ठीक। अब यार यहाँ पे RT कितना हो गया, यहाँ पे 8 गुणा 2, तो ये परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 16%। यानी 100 मानते हैं, बेस P को 100 मानते हैं। 100 से कितना होता है 116। 116 का मान हमें कितना दिया, ये अमाउंट का मान आ गया। तो ये कितना है, 1,91,864 चुकाया। और अब क्या ज्ञात करना है हमें, क्या बोल रहा है, कितना ऋण लिया, यानी P का मान ज्ञात करना है। P यानी 100 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 0 तो लास्ट में आने चाहिए, तो ये 2 0 इसी में आ रहे हैं, तो यही इसका आंसर। और किसी में 2 0 नहीं आ रहे, क्योंकि 116 का भाग सीधा सीधा जाएगा, तो भी यहाँ पे 2 0 तो आएंगे, अंत में 2 0 पक्का आएंगे। तो यहाँ पे देखो 191,864/116 गुणा 0 0। तो ये आप ध्यान में रखना, अंतिम 2 0 आ रहे हैं। इसको काटने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, पहले 2 0 को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन देखो, इसमें साधारण ब्याज पर 7.5% प्रति वर्ष की दर से 3 साल बाद 11,025 रुपये यानी ए अमाउंट का मान, तो साधारण ब्याज का मान, एस आई का मान बताना है हमें, एस आई। तो इससे पहले हम इसका क्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये 7.56 का, इसको किस रूप में लिखोगे, 3/40। ये देखो P का मान आता है इसमें, और ये एस आई का मान आता है। टोटल कितना हो गया, 43 का मान देखो यहाँ पे। अगर 43 देखो यहाँ पे 43 नहीं आएगा, ये भी समझो, ये 40 हो गया, ठीक। P बराबर एस आई होता है। एस आई 3 साल का यानी 3 ईयर का, यहाँ पे PRT/100 भी तो होता है यहाँ पे। तो इसमें 3 साल का, ये 3 और 3 कितना है, ये 9। तो ये 4 गुणा 9, ये हो गया 49। 49 का मान कितना दिया है, 11,025। तो हमें 40 का मान ज्ञात करना है। तो 40 में एक लास्ट में तो देखो 0 आएगा, ये पक्का है 0 आएगा, 5 तो आएगा नहीं इसमें देखो 1 मिनट, 5, इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 40, ये आ गया 11,025/49 गुणा 40, ये आ गया।
अब पूछा क्या है, साधारण ब्याज पूछा है, नहीं कि ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल तो पूछा नहीं, साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज यानी 9 यूनिट का मान हमें बताना है। तो इसमें ये 40 का मान नहीं, 9 यूनिट का मान बता रहा है। तो इसमें 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 7 और 1 8, ये नहीं होगा। इसमें 9 ये हो सकता है, ये 3 ये नहीं होगा। इसमें देखो 9 और 7 ये भी नहीं होगा, ये भी सी ऑप्शन। क्योंकि इसमें देखो 11,249 में 49 का भाग देंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही आंसर आएगा। इसमें 9 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, और मैंने 9 का मल्टीपल से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि में 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 17,514 है, तो 2 वर्षों के अंत में राशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो 12% प्रति वर्ष की ब्याज की दर है। अब यह 3 वर्षों में साधारण ब्याज 17,514 है। अब इसमें देखो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI होता है। हमें ज्ञात क्या करना है, अब देखो यहाँ पे पी का मान हम मानते हैं 100 यूनिट, क्योंकि 12% है तो 100 यूनिट मानते हैं। 12 तो ये 36, ये SI कितना हो गया 36 यूनिट। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 वर्षों के लिए अंतिम राशि। तो यहाँ पे क्या करेंगे, SI 2 वर्षों के लिए ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 12 गुणा 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 24, और ये 124 का यूनिट का हमें मान बताना है, ये मान कितना आएगा। अब इसमें मान क्या दे रखा है, 12% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। तो यहाँ पे 12 गुणा 3 ये 36 का मान, यानी SI का मान कितना दिया है यहाँ पे, ये 17,514। यहाँ से 1 यूनिट का मान आएगा 17,514/36, और इसका 124 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 124 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये लगभग में आ जाएगा इसका मान। इसमें देखो 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो आप। 9 का मल्टीपल देखो यहाँ पे, ये 12 6 18, ये नहीं होगा। इसमें देखो आप, ये 9 और ये 8, इसमें पॉइंटों में भी मान आएगा। तो इसमें आप भाग दो एक बार, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 36 आ गया। फिर यहाँ पे 6 चौके 24, ठीक। इसमें 4 चौक 16, इकाई का अंक 6 आना चाहिए, इसमें 6 आ रहा और किसी में नहीं आ रहा। इसमें 9 का मल्टीपल कट जाएगा, क्योंकि 9 से 9 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। आप मल्टीपल ज्ञात करके भी इसका आंसर ज्ञात कर सकते हो, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, यदि सीमा 8.5% की वार्षिक साधारण ब्याज करने वाले खाते का 17,650 का निवेश करती है, 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। अब इसमें 5 वर्ष बाद धनराशि पूछ रहा है, कितनी धनराशि पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, कितना मिलेगा। हमें ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज प्राप्त करने पर खाते में 17,650 निवेश किए। तो यहाँ पे इसका P का नाम मान दिया है, 5 वर्ष यानी यहाँ पे T का मान, और यहाँ पे ये R का मान। तो यहाँ पे P 17,650 गुणा 5 गुणा 8.5 यानी 85/10, और बट्टे में 100 लगा दो। यहाँ पे 5 दूनी 10, और ये 1 0 से 1 0। फिर और क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल ज्ञात करेंगे। अगर इसमें क्या पूछा है, आपको अमाउंट पूछा है, टोटल अमाउंट कितना होगा ये बता दो, या और क्या कर सकते हैं इसमें, इसका देखो मल्टीपल ही ज्ञात करके कर देंगे। इसमें यहाँ पे 20 है तो 20 का भाग देंगे इसके मायने, तो यहाँ पे पॉइंटों में आएगा, और 17,585, इसका लगभग आंसर आएगा 25,151। इसका लगभग आंसर यही आएगा, चाहे मल्टीपल ज्ञात करके। और आपको एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, एप्रोक्स सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ आपको, यही तरीका है। इसमें देखो 17,650 है गुणा, यहाँ पे देखो ये 8.5% था, ये 8.5 गुणा इसको 5 करेंगे, ये 25 और 40 और ये 42.5 हो गया। अब इसको 42 पॉइंट को तो मैं 40 लिखता हूँ, 40% प्लस एक 2.5% लिख सकता हूँ दोनों साइड से, और परसेंटेज में दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 17,650 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका 40% ज्ञात करता हूँ, 4 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 7,060, ठीक। अगर मैं इसका 2.5% करूँ यानी 5/2 करूँ, यहाँ पे देखो 5/2 और ये 200 करूँ, तो ये लगभग आएगा यहाँ से 441.25। तो ये लगभग आ गया 7501 रुपये। तो इसका क्या पूछा है, ये पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होगा। ये SI का मान आया SI, तो इसे अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट कितना था 17,650
650 प्लस 7,501 रुपये, तो यह अमाउंट आएगा 25,151 रुपये। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है 8,000 की राशि 6 वर्षों में 5.5% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज एक निश्चित समयावधि में 600 रुपये की वार्षिक पर 4% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बराबर है, तो समयावधि ज्ञात कीजिए। इसमें देखो क्या कर रहा है, एस आई बराबर एस आई किया है, और इसमें जो मान पूछ रहा है क्या है, समयावधि पूछ रहा है, समय की अवधि बतानी है, तो इसमें एस आई दोनों एस आई बराबर करेंगे। 800 रुपये की राशि यानी S1 और SI2, तो इसमें 800 रुपये की राशि 6 वर्षों में 5.5 यानी 5.5% बराबर, अगले में 600 रुपये की राशि 4% गुणा T, तो इसमें मान ज्ञात करना है, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 6 कैंसिल, 4 दूनी 8, और ये 55, तो ये 5 और 11/2, तो 11 आंसर है इसका, ए ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि में 22% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/2 वर्षों में निवेश किया जाता है। यदि इसे वार्षिक साधारण ब्याज में 22+4% निवेश किया गया तो 4,452 अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें दे क्या रखा है, निश्चित राशि में 22% वार्षिक साधारण ब्याज से 3.5 वर्षों में निवेश किए गए यदि ब्याज की दर वार्षिक ब्याज दर 6 से 4 पॉइंट ज़्यादा, यानी कितनी ज़्यादा है, 4% अधिक है, और अधिक ब्याज मिलता है। कितना अधिक ब्याज मिल रहा है इसका, ये देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर 3.5 वर्षों में यानी 3.5 वर्षों में कितना अधिक मिल रहा था, यहाँ से 4%, तो 4% का 3.5 ज्ञात करेंगे तो 7/2, तो ये 14%, तो 14% क्या हो रहा था, इसका अधिक ब्याज मिल रहा था। 14% अधिक मिलने पे ब्याज मिला कितने रुपए मिले, 4,052 रुपये। हमें ज्ञात क्या करना है, 100% का मान ज्ञात करना है, तो इससे 14 से ये कितनी बढ़ जाएगा, 318 बार, तो 318,20 ये राशि आ जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना, अगर 22 वार्षिक साधारण ब्याज है, 3.5 वर्षों में है, और यदि इसी साधारण ब्याज पे 22+4% यानी कितना, यहाँ से y+4 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये 4, तो 4% कितना है, अधिक है, तो इसका मान ये होगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है एक निश्चित मूलधन पर 2/2/5 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज के लिए समान मूलधन पर 9/1/2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर 507 रुपये कम है। अब इसमें देखो सेम यही क्वेश्चन है, बस इसमें फ़र्क है कि आपको दिया क्या है और वो ज्ञात क्या करना है। अब देखो इसमें अमाउंट ज्ञात करता हूँ, अमाउंट क्या हो गया, 100%, अमाउंट यानी P मानता हूँ 100 प्लस SI देखो यहाँ पे 15%, और यहाँ पे देखो 15 से यहाँ पे देखो 15 गुणा यहाँ पे 10 और 2 12, 12/5 और 1/100 और गुणा 100, तो 100 से तो ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 5 थी ये 15, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 12 थी 36, यहाँ पे कितना बचेगा 36, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अमाउंट है 36, तो ये टोटल हो गया अमाउंट 136%। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इस साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि का मूलधन का यानी क्या है, 15% का 9/9 और 19/9 ज्ञात करना है, 19/2 19/2, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 142% ये SI पे आया। तो ये SI साधारण ब्याज से कितना कम है, ये देखो कितना कम हो रहा है, यहाँ से 6.5, तो इसका मान कितना दिया है 507, ये कितने गुना, 78 गुना, तो यहाँ से P का मान 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100 का यहाँ पे 7800 रुपये, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका आंसर। इसमें कुछ नहीं करना, देखो क्या दिया था, इसमें अमाउंट दिया, मूलधन 2/2/5 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष के लिए साधारण ब्याज प्राप्त राशि का मूलधन 9/1/2 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर साधारण ब्याज से 507 कम है, तो इसका मान ये आ गया। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो साधारण ब्याज पर 3.5 वर्षों बाद 8% की दर से निवेश की गई राशि निश्चित राशि का उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए दोगुना ब्याज दर साधारण ब्याज से 2944 कम है, तो राशि क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में सेम टाइप यही है, इसमें पहले अमाउंट ज्ञात करेंगे। अमाउंट देखो यहाँ पे 100 मानते हैं, 100 और ये 8, तो ये कितना होगा 6 और ये 7/2 गुणा 8%, यहाँ से SI आ जाएगा। SI यहाँ पे 100 से 100 कैसे हो जाएगा, 4 और ये 28, तो ये टोटल हो जाएगा 128%। ठीक,
अब क्या बोल रहा है कि दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि है, उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए, यानी 10 वर्षों के लिए ऐसा ही सीधा याद कर रहे हैं, दुगुना ब्याज दर, दुगुना यहाँ पे दुगुना ब्याज दर, यहाँ पे 8% है तो 8 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा 16। तो ये 16 यानी 160 हो जाएगा। 160 से कितना कम है, ये कितने की कमी हो रही है यहाँ पे 160 में, ये 32 की कमी हो रही है। 32% का मान कितना दिया है 2944। हमें राशि पूछी है, 100 यूनिट का मान पूछा है, सीधा याद करेंगे 100%। तो ये कितना गुना हो रहा है 92 गुना हो रहा है, तो ये 9200 इसका आंसर, ये बी ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समय के लिए कोई धनराशि समय की 5 गुनी हो जाती है, यदि ब्याज दर 16% प्रति वर्ष है तो यह वह निश्चित राशि समय ज्ञात कीजिए। ये इम्पोर्टेंट टाइप है, इस टाइप के एग्जाम में ज़्यादातर सवाल आते हैं। इसमें देखो आप, एक निश्चित राशि कोई धनराशि समय की 5 गुना हो रही है, यानी इसमें देखो समय की, यानी पी था कोई धनराशि अमाउंट बन के, यानी 1 था, कितने बन गई 5, कितना गुने बढ़ी 4 गुना बढ़ गई यहाँ से। और यदि ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष की दर से है, तो इसमें देखो ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष की दर से है, और क्या पूछा है वह निश्चित समय अवधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एस आई का मान आ गया हमारा 4, तो एस आई बराबर पी आर टी, ठीक, बट्टे 100। तो यहाँ पे एस आई का मान 4, तो ये 400, ये 100 इधर। यहाँ पे पी का मान 1 और 8% का मान कितना दिया है यहाँ पे 16 गुणा टी, तो टी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ के इतना आ जाएगा 400 बट्टे 16 बराबर टी, तो ये सीधा आ जाएगा यहाँ से इसका आंसर 25 वर्ष। अब इसका सीधा ज्ञात करने का तरीका बताऊँ, यहाँ से देखो कितने गुना हो रही है 5 गुना, तो 5 गुना हो रही है तो कितने बढ़ेगी 4, और यहाँ पे 16% यानी दर पूछी है तो 400 बट्टे 16 सीधा कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला वाला क्वेश्चन है, सेम यही टाइप है। इसमें देखो आप, एक निश्चित राशि में 50 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में समय के 4 गुना हो जाएगा, यानी समय का 4 गुना से अधिक हो जाएगा। अब इसमें देखो कोई अमाउंट है पी है, ये अमाउंट 4 से यहाँ से कितना गुना होगा, इसको 100 मानते हैं या 400 मान लो, सेम पड़ेगा। यहाँ से कितना गुना करेंगे हम 300 गुना हो जाएगा, यानी 300 या 3 गुना हो जाएगा, 300% एस आई में 300 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बोला है 4 टाइम्स करने के लिए 4 टाइम्स इन, तो यहाँ पे 300 यानी 3 भी कर सकते हो, 300 भी कर लो। यहाँ पे 50% यानी 50, ये परसेंट ऊपर जाएगा तो इसका ऊपर ही होगा यहाँ से 50, और ये कितना हो जाएगा 6। कम से कम कितना वर्ष चाहिए, यहाँ पे 6 वर्ष है ना, जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना, क्योंकि 4 गुना से अधिक होने के लिए, अब ये 4 टाइम है, देखो 4 टाइम्स तो 6 वर्षों में हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 टाइम्स तो कितने वर्षों में हो रहा है 6 वर्षों में हो रहा है, ये 6 वर्षों में हो रहा है। बट 4 टाइम से अधिक या इससे अधिक चाहिए तो यहाँ पे 7 वर्ष होगा, क्योंकि एक वर्ष वो खुद भी तो जुड़ेगा, यहाँ से खुद का 6ठा वर्ष तो आ ही जाएगा। 7वां वर्ष से अधिक होने के लिए इसमें 6 और 1 7 होगा, इसका 7 आएगा, इसका बी ऑप्शन आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, इसमें देखो कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। अब ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो रही है, तो इसमें एस आई 36 गुना हो रही है, तो यहाँ से 1 से 36 यानी 35, एस आई आ गए 35, कितने वर्षों में 100 वर्षों में, यानी ये टाइम आ गया, ठीक। अब 29 गुना होना है तो यहाँ पे 28 यूनिट याद करनी है, 28 यूनिट यानी 100 बट्टे 35 गुणा 28, यहाँ पे 28 ये, तो 7 चौक 28, 7 5 35 और ये 20, तो ये कितना हो गया 80 ईयर। तो ये 80 ईयर ही सी ऑप्शन इसका आंसर, यानी कितना समय लगेगा ये 80 ईयर। इसको ऐसे ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर, इतना इससे बेसिक और कुछ नहीं है इसके अंदर, देख लेना आप। तो ये कहानी है, तो आप इसको देखो और आगे वाला क्वेश्चन देखो आप, ये भी एकदम से इजी सा ही है। इसमें एक धनराशि 7.5 वर्षों में समय का 11/8 गुना हो जाती है, इसी धनराशि को समय का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। अब इसमें देखो 11/8 है, 11/8 गुना हो जाती है, ये अमाउंट हो जाता है, ये प्रिंसिपल, तो एस आई कितना आएगा यहाँ से 3, यहाँ पे एस आई ये आ गया 3, ये आ गया एस आई आ गया। अब इस धनराशि को समय का 19/12 गुना है, यानी 19/12 गुना ज्ञात करना है,
तो अब यहाँ पे देखो, अगर एस आई कितना आया हमारा, पहले 3 आया, और यहाँ पे पी कितना है 8। ठीक, अब यहाँ पे 19/12 गुना है, सेम इसी में यहाँ पे देखो ये कितना हो रहा है, ये पी कितना हो रहा है यहाँ पे पी, और ये अमाउंट, तो इसमें एस आई कितना आया, एस आई ये आया 7, तो यहाँ पे 7 और ये 12। ठीक, इसमें आप देखो यहाँ पे एस आई बराबर करते हैं, यहाँ पे इसमें प्रिंसिपल को बराबर करते हैं, इसको 8 और ये 12, तो इसको दोनों सेम बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से करते हैं, इसको 2 से, तो यहाँ पे भी 3 से और यहाँ पे भी 2 से। तो ये देखो यहाँ पे कितना बन गया, ये तो बन गया 24 और ये भी 24। ये कितना बनेगा यहाँ पे 9 और ये यहाँ पे 14। अब इसमें देखो 9 यूनिट है, पहले यो 9 यूनिट का मान कितना दे रखा है हमें 7.5 वर्षों में। यहाँ पे एस आई का मान 7.5 वर्षों का ज्ञात करना है, तो 7.5 वर्ष। इसके बाद देखो आगे क्या पूछा है, 14 वर्षों का क्या होगा, यानी 14 यूनिट का पूछा है, तो यहाँ पे 7.5/9 गुणा 14, तो ये देखो यहाँ पे कितने वर्ष लगेंगे, यानी इसका टाइम, ये टाइम का रेशियो, तो इसमें भी टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो इसमें देखो आप ये 11 सही, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखो यहाँ पे बट्टे में 10 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 75/9 गुणा 10 गुणा 14, तो ये 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90, ये 15 5 और ये 6 और यहाँ से 3 ये 7, तो ये 7 35 बट्टे ये आ जाएगा 3, तो ये लगभग 11 सही 2/3 ईयर, तो ये 11 वर्ष 2-3 महीने। तो यहाँ पे 11 तो ऑप्शन में आएगा कि 11 वाला ही होगा। ऐसे को 2/3 को ऐसे लिखेंगे, 2/3 गुणा 12 मंथ, तो ये 3 चौके 4 यानी 8 मंथ्स हो जाएंगे, तो ये डी ऑप्शन आंसर। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 12 वर्षों में समय की 7 गुना हो जाती है, इसी धनराशि को 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब देखो इसमें 7 गुना हो रही है राशि, तो राशि को 7 गुना कैसे प्राप्त करें इसको, कोई धनराशि यानी पी 1 है, 1 यूनिट कितनी वर्षों में हो रही है 7 गुना, तो यहाँ से एस आई का मान क्या आ गया 6 गुना, 6 आ गया, और 6 का मान हमें क्या दिया है 12 वर्षों के बराबर, तो 12 वर्ष, तो यहाँ से 1 यूनिट, 1 एस आई का मान क्या आ गया यहाँ से 2 ईयर। ठीक, यानी 2 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई राशि 42 वर्षों में कितना गुना होगी। अब हमें 42 वर्ष ज्ञात करने हैं, तो मैं 42 वर्ष का पहले तो आधा निकालूंगा यहाँ से, यानी 22 गुना निकालूंगा, इसका आधा करके 22 गुना निकालूंगा, तो यहाँ पे पी का मान कितना गुना होगा यहाँ पे 21। अगर मैं 21 का 2 गुना करूँ, यहाँ पे 2 गुना करूँ, तब तो 42 वर्ष आएगा, तब इसका आंसर क्या आएगा 21 बार आएगा। ये 22 टाइम बार आ गया, क्योंकि 21 बार तो हम ज्ञात कर रहे हैं, और टाइम्स कितनी बार 22 बार टाइम्स आएगा। तो इसमें ये सोचने की क्षमता थी कि इसमें यहाँ पे 42 वर्षों की तुलना कर रहा है, कि न कि यहाँ पे कितने वर्ष आएंगे, गुना हो जाता है, 42 गुना हो जाता है, कितने बार गुना करें, तो 22 टाइम बार गुना करेंगे तब आएगा इसका आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए 18,500 जमा किए, 5 वर्षों के बाद उसने ब्याज के रूप में 4,625 हुए, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब इसमें देखो 1 ईयर का ब्याज करते हैं, 1 ईयर का एस आई, 1 ईयर का एस आई देखो यहाँ पे 5 ईयर के बाद उसका ब्याज, यहाँ पे देखो 46 था, 4625 में 5 ईयर यानी 1 ईयर का आ जाएगा, यहाँ से 1 ईयर का आएगा 925 रुपये। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है आर परसेंटेज, यानी 5 वर्षों में 18,500 रुपये जमा करता है, यानी 5 वर्षों में 18,500 रुपये जमा करता है 5 वर्षों के बाद, तो आर परसेंटेज यानी एस आई बराबर पी आर टी, यहाँ पे पी आर टी बट्टे 100, यहाँ पे आर परसेंटेज का मान ज्ञात करना है, एस आई का मान पता है हमें, एस आई कितना हो गया यहाँ पे 925। ठीक, इसके बाद में पी का मान हमें कितना दिया है 18,500, यहाँ पे 18,500 5 वर्षों के लिए, यानी राशि क्या है ये पी, और यहाँ पे फिर बट्टे में क्या आएगा टी और आएगा कितने वर्षों के लिए, यहाँ से 5 वर्ष के याद कर लिया, यहाँ पे 5 वर्ष को पहले सोल्व कर लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका देखो और क्या कर सकते हैं इसमें 100%, यानी ये 100%, ये 100 था इधर जाएगा तो 100%, 2 0 से 2 0, इसको सोल्व करेंगे तो ये 185 और ये 5%, इसका आंसर सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 10,200 की एक निश्चित राशि में 12.5% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 19,125 हो जाएगा। इसमें ये टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इसी टाइप के आधार पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसमें जितने टाइप बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के आधार पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो 10,200 की एक राशि है,
10,000 की 200 राशि, इसमें 12.5% का मान 1/8। प्रतिवर्ष की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज। अब इसमें देखो क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 10,000 की राशि थी और इसने कितने रुपए जमा किए टोटल वर्षों में, 10,200 में कितने रुपए जमा किए यहाँ पे, 8,925। 8,925 इसका SI आ गया यहाँ पे, इसका SI। और हमें ज्ञात क्या करना है, कितने समय में, यहाँ पे T का मान ज्ञात करना है। तो P का मान हमारा कितना है, 10,200 और समय 12.5% यानी 1/8, 1 गुणा यहाँ पे 8। और इसके अंदर देखो आप इसका मान क्या आएगा, यहाँ पे इसको काटेंगे तो इसका मान लगभग आएगा 7 वर्ष, इसका डी ऑप्शन आंसर। इसको देखो काटो, 8 से 8 एकम 8 और 8 में जो 40 और ये आ जाएगा 15, तो इसका 1525 का 7 गुना होता है ये, ठीक है, 7 इसका आंसर, ठीक, डी ऑप्शन इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन यही है। एक व्यक्ति ने एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर कुल 67,790 प्राप्त करने के लिए 9 वर्षों के साधारण ब्याज 25,400 निवेश किए। उपयुक्त राशि में प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या थी। एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर कुल 67,790 है, तो प्राप्त करने के लिए 9 वर्षों का साधारण ब्याज पर 25,400 निवेश किया। अब इसमें देखो निवेश कितनी राशि कर रहा है और कौन सी राशि ज्ञात करनी है। इसमें उपयुक्त राशि प्राप्त संख्याओं का ब्याज की दर, हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ब्याज की दर कितनी है। अब इसमें देखो 67,790 है, इसमें 67,790 तो 1 ईयर का ज्ञात करेंगे, इसमें 1 ईयर का। तो यहाँ पे 67,000 कुल जमा कर रहा है और 1 ईयर का यहाँ से कितना आएगा, 67,790 में से 25,400 निवेश करता है, यानी निवेश कर रहा है, तो इसका SI आ जाएगा, या SI, इसका SI कितना आएगा, यहाँ से आएगा यहाँ पे ये 42,390। और ये कितने वर्षों में, 9 वर्षों में, तो यहाँ पे 1 ईयर का SI आ जाएगा, 1 ईयर का SI कितना आएगा, अभी ये आएगा लगभग 4710 रुपये। तो ये क्या पूछ रहा है, उपयुक्त ब्याज दर क्या होगी। अगर हमारे पास SI आ गया 47,010 रुपये और हमें निवेश की राशि यानी P का मान पता है, P का मान कितना है यहाँ पे 25,400, और हमें क्या ज्ञात करना है, राशि पर ब्याज की दर। हमने समय ज्ञात कर लिया तो बट इंटू 100, जैसे 100 से 100 कैंसिल, ये लगभग गुना होगा 254, ये लगभग गुना हो जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे इसको काटेंगे इसको ये, और 18.5% इसमें ये आंसर हो जाए। इसमें 9 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे यहाँ पे, इसमें ये भी हो सकता था और इसमें ये भी हो सकता था, और इसमें ये सब 9 के मल्टीपल थे, पर इसको भाग दे के सोल्व करोगे तो 18.54% ये आएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 1% यहाँ पे 1% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 15,748 हो जाता है, और वह x धनराशि x प्लस 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उतने ही समय में 16,510 हो जाती है, तो काम मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x परसेंटेज है, एक नहीं है, यहाँ पे x परसेंटेज है। तो अब इसमें देखो एक्स्ट्रा SI क्या है, SI क्या होगा, यहाँ पे 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 15,748 राशि थी, और वो जमा कितना कर रहा है, 16,510। तो इसमें से अंतर कितने आएगा, इसमें ये लगभग आएगा इसका 762 रुपये, ये 762 रुपये आ गया। ये कितनी ईयर का आया, 3 ईयर का। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये 3 वर्ष तो यहाँ पे है, तो ये x% और ये 2% कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 2% ज़्यादा है, तो 2% गुणा 3, तो ये कितने का मान हो गया, 762 का। यहाँ से 1% का मान आ जाएगा, इसमें 6 का भाग लगाएं, 762/6, तो 1 और यहाँ पे 2, और ये लगभग आएगा 27,742 रुपये। तो इसका क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 1% का मान आ गया, अगर 100% का मान चाहिए हमें, तो यहाँ पे 127, यहाँ पे 127,000 आ गया, रुपये आ गया। तो अब इसमें देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि 15,748 रुपये 1 साल में जमा करता है, तो इसका ब्याज क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ से 15,748 रुपये जमा करता है, यानी जमा कर रहा है, और उसकी राशि क्या थी, P का मान यहाँ पे क्या था, 12,700,
ये 12,700 उसकी राशि थी, तो ये 8403 यानी 3,048 इसका आ गया। तो ये कितने वर्षों में जमा कर रहा है, यहाँ से एस आई का मान सीधा आएगा, एस आई का मान बट्टे 3, तो यहाँ पे एस आई का मान आ गया हमारा 1046 आ गया। अब इसमें क्या पूछा है, अक्स का मान यानी अक्स प्रतिशत का मान पूछा है, तो 1046 बट्टे पी का मान आ जाएगा 12,700 गुणा और ये 100, तो ये 20 से 20 कैंसिल और इसका लगभग ये 27 और ये 8 गुना आ जाएगा, 8% इसका आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समय में एक राशि साधारण ब्याज पर 6% वर्ष की दर से 5 गुना हो जाती है, किसी ब्याज दर पर समान अवधि पे समान राशि पे 8 गुना हो जाती है। बहुत अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो एस आई समानुपाती किसकी होता है, R% की होता है। अगर मैं इसमें एस आई समानुपाती रखूं, अगर S1 और S2 दोनों को भाग कर दूं, इसमें देखो S1 और S2 बराबर R1 R2 हो जाएगा, सेम राशि रहेगी। इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे 5 गुना हो रहा है, तो इसमें एस आई कितना आ जाएगा 4 गुना, और यहाँ पे 8 गुना हो रहा है, तो ये राशि कितनी आ जाएगी 7 यहाँ पे। तो ये ध्यान में रखो आप, एस आई बराबर ये 4, S2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, और R1 का मान कितना दे रखा है 6, तो R2 का मान पूछा है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो 7, ये 2 और ये 3, तो यहाँ से x बराबर 3, 7 21, 21 बट्टे 2, तो यह लगभग 10.5% इसका आंसर। सेम अगला क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में कल आपको करवाएंगे बाकी क्वेश्चंस। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्षों में समय का 79/16 हो जाती है, तो का मान ज्ञात कीजिए समय का। अब इसमें देखो ये तो 16 79/16, नीचे जो आएगा वो हमेशा अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा, अमाउंट का नाम आया। अब इसमें अगर ये हो गया प्रिंसिपल, अगर ये प्रिंसिपल से ज़्यादा है तो क्या होगा, ये अमाउंट, ये बात ध्यान में रखना। इससे कितना ज़्यादा है, ये 63 ज़्यादा है, तो 63 क्या हो जाएगा एस आई हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें किसका मान ज्ञात करना है, इसमें आर का मान ज्ञात करना है, R%। अगर हमारा क्या रहे, इसमें हमें एस आई का मान पता है, एस आई का मान 63 है, और हमें पी का मान क्या है, हमारा पी का मान 35 वर्षों में समय का, यहाँ से पी का मान आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। यहाँ से आर का मान ज्ञात करना है, आर बराबर एस आई गुणा 100/P गुणा टी आ गया। यहाँ से गुणा 100 करेंगे, यहाँ से आर का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ से पी का मान कितना है 16, टी का मान कितना है 35, इसको सोल्व करेंगे तो 7 × 63, 7 × 35, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 8, तो R% का मान आ जाएगा लगभग, यहाँ पे एक 0 हो रहे तो ये 100 आएगा, यहाँ पे तो ये 20, यहाँ पे 10 आएगा 90, तो ये 90/8, तो लगभग 8 और ये 10, फिर 10 बचेगा, 8 एकम 8, फिर यहाँ पे ये लगभग आएगा 11.25%, यानी 25%, इसका R% का मान, ये बी ऑप्शन इसका आंसर। तो आज के लिए तो इतना ही है, उम्मीद है आपको ये क्लासें अच्छी लगी होगी। हम आपके साथ यूं ही निरंतर मेहनत करते रहेंगे। कल आपको और कॉन्सेप्ट करवाऊंगा इसी के ऊपर, और इसी के साथ आपकी निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसमें कुछ नहीं है, एक SI बराबर PRT वाला सूत्र है, उसके आधार पे सब क्वेश्चन हो रहे हैं, इससे ऊपर कोई बेसिक नहीं है, बस इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद में कल आपको और क्लासें कराई जाएगी। आप हमारी क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।